हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और रोज़ की तरह कुछ नई नई चीज़ों को सीख रहे होंगे। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है मैग्नेटिक फ्लो मीटर के बारे में होने वाला है। तो हम लोगों ने जो बेसिक फिजिकल वेरिएबल्स के बारे में बात किया था, उसमें हम लोगों ने पहले फ्लो मेजरमेंट के बारे में डिस्कस किया कि फ्लो मेजरमेंट क्यों रिक्वायरमेंट फ्लो को मेज़र करने का रिक्वायरमेंट क्यों आया था, और उसमें आज हम लोग मैग्नेटिक फ्लो मीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक फ्लो मीटर एक्चुअली क्या होता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर होता है। इसमें कोई परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है, इसमें कुछ कॉइल्स होते हैं। टॉप साइड में और बॉटम साइड में एक कॉइल्स होता है और उसको ही हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें जनरेट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होता है। उसके बाद जब इसमें कोई फ्लूइड पास करता है अगर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें अगर जनरेट हो गया इस कॉइल में और इस कॉइल में, तो इन दोनों के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है जब इसके साथ में कोई कंडक्टिंग फ्लूइड पास करता है। उसके बाद क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, उसमें कुछ ईएमएफ जनरेट होता है और जो इलेक्ट्रोड है वो ट्रांसमीटर से कनेक्टेड होते हैं, और ट्रांसमीटर वो जो वोल्टेज इंड्यूस होकर इसको इनपुट एज ए इनपुट मिलता है वो करस्पॉन्डिंग 4 to 20 मिलियम्स कन्वर्ट करके आपके कंट्रोलर को प्रोवाइड करता है, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग फ्लो को मेजर कर पाते हैं। तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है मैग्नेटिक फ्लो मीटर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर में? प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या है, जो भी आपका इनपुट फ्लूइड होगा, इनपुट फ्लूइड या जो भी फ्लूइड है जिसको हमको मेजर करना है, जिसके फ्लो को वो कंडक्टिव होना चाहिए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो कंडक्टिव होना चाहिए। तो इसका एक लिमिटेशन हो गया, ये आपके मैग्नेटिक फ्लो मीटर का एक लिमिटेशन हो गया कि ये केवल कंडक्टिव फ्लूइड के फ्लो को ही मेजर कर सकता है। जिसकी कंडक्टिविटी कम होगी या नॉन कंडक्टिव मटेरियल होगा, नॉन कंडक्टिव फ्लूइड होगा, उसके फ्लो को वो मेजर नहीं कर सकता है। तो इस बारे में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, तो ये जो डिस्कशन है आपका हमारा आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर के बारे में होने वाला है। तो जहां पे हम लोगों ने देखा कि जो भी फ्लूइड होगा अपस्ट्रीम साइड से, जो भी आपका फ्लूइड इंटर करेगा वो कंडक्टिव होना चाहिए। ओके, अब कंडक्टिविटी को हम लोग सबसे पहले डिफाइन करेंगे। कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी होता है किसी भी फ्लूइड का, किसी भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है कंडक्टिविटी, और दूसरा एक प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टिविटी, उसको बोलते हैं। कंडक्टिविटी वो प्रॉपर्टी है जो उस फ्लूइड में या उस किसी भी मटेरियल में आपके करंट के फ्लो को सपोर्ट करता है, या फिर हीट के ट्रांसफर को भी वो सपोर्ट करता है। जैसे हम लोग मेटल, नॉन मेटल वगैरह पढ़ते थे, तो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स मेटल में क्या होता था, जैसे आप मेटल है, आप एक साइड से अगर हीट प्रोवाइड करोगे तो दूसरी साइड में हीट आपको ट्रांसफर होकर इस एंड में मिल जाता था। सिमिलरली यहां से अगर करंट फ्लो करेंगे तो इस एंड में भी आपको करंट मिलता था। मतलब ये कंडक्टर है, आपके करंट और टेम्परेचर को वो कंडक्ट कर सकता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो कंडक्टिविटी का जो सिंबल होता है सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ बोलते हैं। रो आपका रेजिस्टिविटी है और सिग्मा कंडक्टिविटी है, दोनों में इन्वर्स रिलेशन है। आपका अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो आपकी कंडक्टिविटी कम होती है, और रेजिस्टिविटी कम होगा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसका जो एसआई यूनिट होता है ये सीमेंस पर
मीटर होता है। तो जो भी फ्लूइड के बारे में हम लोग बात किया, कंडक्टिविटी एक्चुअली जो है कंडक्टिविटी को हम लोग सिग्मा से दिखा रहे हैं और उसका ऐसा यूनिट हमारा सीमेंस पर मीटर होता है। ये तो इसके स्टैंडर्ड यूनिट्स की बात हो गई। अब नॉर्मली जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हम लोगों ने बोला कि जो भी फ्लूइड इसमें से पास कर रहा है, जिसके फ्लो को हमको मेजर करना है, वो कंडक्टिव होना चाहिए। उसकी भी एक लिमिटेशंस है। उसका जो कंडक्टिविटी है ये मिनिमम 5 माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। 5 माइक्रोसीमेंस, 10 माइक्रोसीमेंस, इससे आपको अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा है तो ये फ्लोमीटर उसके लिए सपोर्टिव होगा। अगर कंडक्टिविटी आपके सिग्मा की वैल्यू 5 माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर से कम है तो ये फ्लोमीटर उसके लिए सपोर्ट नहीं करेगा और जो भी फ्लो होगा वो हमेशा इसमें 0 दिखाएगा। तो ये एक आपके यूनिट की बात हो गई। और दूसरा जो फ्लूइड है, फ्लूइड की कंडक्टिविटी के बारे में बात किया, जिसका वैल्यू जो है 5 माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, वो इसके लिए मैग्नेटिक फ्लोमीटर के लिए सपोर्टिव होगा। एक एडिशनल, ये तो एक नेगेटिव पॉइंट हो गया कि इसमें हमेशा कंडक्टिव फ्लूइड ही चाहिए, कंडक्टिव फ्लूइड को ही सपोर्ट करता है। दूसरा क्या है, एक पॉजिटिव चीज है इसमें इसके अंदर में है कि इसमें कोई मूविंग कंपोनेंट नहीं होता है। आपका फ्लूइड अगर प्रोसेस कर रहा है, पास कर रहा है, उसके अलावा इसमें जो हम लोगों ने मेजरमेंट के लिए, जो फ्लो मेजरमेंट के लिए जो भी हमने सेटअप कर रखा है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता। सारा चीज़ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू हो रहा है, तो मूविंग कंपोनेंट नहीं हो रहा, तो उसमें ब्रेकडाउन के चांसेस बहुत ही लो होते हैं और उसकी एक्यूरेसी भी हाई होती है। एक्यूरेसी भी इसकी हाई होती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लोमीटर के बारे में हम लोगों ने ये डिस्कस किया है। अब ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? प्रिंसिपल ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? ये जो जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसको बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये काम करता है। अब ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये जो लॉ बनाया इन्होंने, एक्चुअली इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें इन्होंने 2 परमानेंट मैग्नेट लिए थे। सपोज करो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और इसके करस्पॉन्डिंग ये जो दूसरा सेक्शन ये साउथ हो जाता है और इसका दूसरा सेक्शन अगर सपोज करो ये नॉर्थ हो जाएगा, तो इस मैग्नेट के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसके बाद इसमें से अगर कोई किसी भी कंडक्टर को क्रॉस करते हैं, पास करते हैं, तो इसके टर्मिनल में एक वोल्टेज इंड्यूस होता है। एक वोल्टेज इंड्यूस होता है। जिस क्रॉस सेक्शन में वो क्रॉस करेगा उतना वोल्टेज इंड्यूस होगा। अगर इसको हम लोग मूव करेंगे, अगर क्रॉस यहाँ से कर रहा है तो अगर क्रॉसिंग इतना पॉइंट हो रहा है तो वोल्टेज कम हो जाएगा, और नीचे लेके आएंगे तो और कम होगा, और ये पूरे इसको अगर क्रॉस कर दे रहा है तो मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस होता है। तो यहाँ से एक रिलेशन मिला कि वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। जो भी इंड्यूस वोल्टेज है, इसके साथ में जो इस फ्लूइड के थ्रू
जो इस प्रिंसिपल को हम लोगों ने जब यहाँ पे अप्लाई किया तो जो ये फ्लूइड का वेलोसिटी होगा, जो भी वेलोसिटी होगा और इस टर्मिनल से जो भी आपके दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स में जो भी वोल्टेज जनरेट होगा वो इस फ्लूइड के वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज इंड्यूस इन द सिस्टम। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग उसके वेलोसिटी को फ्लो से रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज इसमें होती क्या है, ये तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया। अब हम लोगों ने शुरू में बड़ा पढ़ा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, तो ये एक कॉइल होगा, नॉर्थ पोल होगा सपोज करो, ये साउथ पोल होगा। तो ये क्या होता है, ये कॉइल्स होते हैं। कॉइल में हम लोग एक्सटर्नल सप्लाई देके इसमें एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जनरेट करते हैं। आप लोगों ने कॉइल पढ़ा होगा, कॉइल पढ़ा, ये इस पे अगर हम पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं, इस पे अगर हम लोग निगेटिव सप्लाई दे रहे हैं, तो करंट का फ्लो पॉजिटिव टू निगेटिव होगा, तो करंट के फ्लो का डायरेक्शन ये होगा, तो ये आपका नॉर्थ पोल बन जाता है। ओके, सिमिलरली अगर दूसरा हम लोग एक का कॉइल बनाएं, अगर इस केस में यहां पे हम लोग निगेटिव देते हैं, यहां पे हमने पॉजिटिव दिया, तो करंट का फ्लो इधर हो जाता है, तो ये आपका साउथ पोल हो जाता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें भी जनरेट हो रही है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इस कॉइल में भी जनरेट हो रही है, लेकिन ये पोल क्या हो गया, आपका नॉर्थ पोल बन जाता है और ये साउथ पोल बन जाता है। इसको भी आप फिजिक्स में समझ सकते हैं, जब हम फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल का जो पढ़ते हैं कि मतलब उसका परपेंडिकुलर वगैरह जो भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वगैरह होता है, उसके हिसाब से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ समझने के लिए अगर एक एंड में पॉजिटिव दिया, सपोज को इधर से उस साइड में अगर क्रॉस कर जा रहा है, मतलब लेफ्ट से अगर राइट की तरफ अगर ये आपका करंट का फ्लो हो रहा है, तो ये नॉर्थ पोल बन जाता है। और सिमिलरली अगर उधर राइट से लेफ्ट की तरफ करंट का फ्लो हो रहा है, तो ये साउथ पोल बन जा रहा है। तो इसको हम लोग एक और चीज़ से कंबाइन करके भी बना सकते हैं। यहाँ पे एक ये सेपरेट कॉइल 1 हो गया, ये कॉइल 2 हो गया, इन दोनों को हम लोगों ने नॉर्थ पोल और साउथ पोल डेवलप किया है। अगर हम इसको एक कंबाइंड फॉर्मेट में बनाना चाहें तो पोल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक सपोज करो ये अपना कॉइल है और सिमिलर जो हम लोगों ने दूसरा कॉइल बनाया था वो है। अगर ये सेम यही कॉइल है, इसको हम लोगों ने थोड़ा सा इसके कनेक्शन को मॉडिफाई कर दिया है। यहाँ पे हम लोगों ने पॉजिटिव सप्लाई दिया और इस एंड को हम लोगों ने नेगेटिव सप्लाई दिया है। तो अभी क्या हो रहा है, करंट का फ्लो इस कॉइल में इधर से हो रहा है और ये जो पॉजिटिव एंड इधर से होकर इधर आ रहा है, तो ये करंट का फ्लो इधर रिवर्स हो रहा है। तो ये आपका साउथ पोल बन जाता है और ये आपका नॉर्थ पोल बन जाता है। और सिमिलरली यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम लोग साउथ और नॉर्थ पोल जनरेट करते हैं। और जब भी जो आपके कंडक्टिव आयंस फ्लो होते हैं इस फ्लूइड, ये जो भी कंडक्टिव फ्लूइड्स जिसका कंडक्टिविटी 5 माइक्रोसीमेंस पर सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, मतलब क्या होगा, उसमें पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस होंगे। वो जो भी फ्लूइड इसमें हम लोग इनपुट करेंगे उसमें पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस होंगे। सपोज करो अगर हम लोगों ने NaCl का एक एग्जांपल लिया है, NaCl का अगर केमिकल कंपोजिशन ऐसे बनाते हैं तो Na+